लखनऊ में मिड डे मील यानी पीएम पोषण योजना से जुड़े रसोइयों के सम्मान में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में रसोइयों को सम्मानित किया। इस दौरान 11 रसोइयों को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान मिला, जबकि प्रदेश भर से करीब 1500 रसोइये कार्यक्रम में शामिल हुए। रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड के साथ सुरक्षा किट भी दी गई। वहीं सरकार ने रसोइयों के मानदेय में भी 1000 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। लखनऊ में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत मिड डे मील रसोइयों के सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में मिड डे मील रसोइयों ने हिस्सा लिया। बच्चों को विद्यालयों में पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने में इन रसोइयों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। आज मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि रक्षाबंधन के ठीक पहले हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहां पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला, मानदेय वृद्धि। दूसरा, अगर किसी रसोइया के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की। तीसरा, प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना। और चौथा, आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था, अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं। यानी एक साथ रक्षाबंधन के पहले इतना बड़ा उपहार। आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1000 रुपया मिलता था, और वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। नोट करना, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की 3.54 लाख मिड डे मील रसोइयों के लिए कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण की भी शुरुआत की गई। इस पहल से रसोइयों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने में बड़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम को रसोइयों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। पहले क्या होता था, कोयले में या लकड़ी में भोजन बनाना पड़ता था। अब एलपीजी आ गया, यानी धुएं से मुक्ति। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान था, और अब प्रदेश सरकार ने कहा नहीं, धुएं से मुक्ति तो है, उससे स्वास्थ्य के लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही गया है, लेकिन साथ साथ अगर रसोइया या उसके परिवार का कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा इम्पैनल्ड किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के वो उपचार करवा सके। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उसको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा हम उपलब्ध करवाएंगे। यानी 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष आप लोग अपना उपचार किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। ये आपको पहले कभी नहीं मिला, ये भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और चौथा, जो मैंने आपको बताया, अब तक आपको साल भर में एक बार 500 रुपया मिलता था ड्रेस और साड़ी के लिए। अब हम इसको 1000 रुपया और 1000 रुपया कर दे रहे हैं, यानी 500 रुपए को दोगुना करने का काम। एक साथ 4 सुविधा का लाभ एक साथ मिल रहा है।
संख्या भी कम नहीं है आपकी, 3,53,000 से अधिक। पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का, बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए ही। मिड डे मील रसोइये प्रदेश के लाखों स्कूली बच्चों तक भोजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। सुबह से ही विद्यालयों में पहुंचकर भोजन तैयार करने से लेकर बच्चों को भोजन परोसने तक इनकी भूमिका बेहद अहम होती है। इनके योगदान से बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिलती है और विद्यालयों में बेहतर शैक्षिक वातावरण बनाने में भी सहयोग मिलता है। हर बच्चे के पास यूनिफॉर्म है। 2017 के पहले एक गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने के लिए मजबूर होते थे। भीषण गर्मी में तपती हुई पत्थर हो या भीषण सर्दी में ठिठुरती हुई जाड़े में नंगे पैर बेटियों को, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। आज उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, बैग और बुक्स की व्यवस्था है। इन सब के लिए चिंता करनी पड़ती है। जब हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं, एक एक योजना पे चर्चा करते हैं, एक एक विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तब परिणाम आते हैं। और जब बबुआ की तरह ही कोई 12 बजे सो के उठता, 2 बजे तक तैयार होता, 5 बजे जिम जाता और फिर 7 बजे वापस आकर के उनकी अपनी महफिल जम जाती, तो कहां प्रदेश के लिए समय है? पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था। लेकिन अब प्रदेश के लिए पर्याप्त समय सरकार के पास है। जनता जनार्दन की समस्या का समाधान का रास्ता भी है और प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई भी योगदान दे, रसोइया हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, गांव का चौकीदार हो, होमगार्ड का जवान हो, पीआरडी जवान हो, इन सब के मानदेय में वृद्धि करने के साथ साथ इन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने शिक्षा मित्रों के मानदेय को ही बढ़ाया, अनुदेशकों के मानदेय को ही बढ़ाया। उन्होंने तो केवल मानदेय की मांग की थी। हमने कहा मानदेय के साथ साथ आपको हम कैशलेस सुरक्षा की व्यवस्था भी दे रहे हैं और साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित इस समारोह के जरिए सरकार ने मिड डे मील रसोइयों के योगदान को सम्मान किया और उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ी पहल की। 3.54 लाख रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड उपलब्ध कराए जाने से उन्हें इलाज के दौरान आर्थिक परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। आपका दायित्व क्या है? जिस विद्यालय में रहें, रसोई साफ सुथरा दिखाई दे, साफ सुथरा। बच्चे को जो पोषण मिशन के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के आहार देने हैं और बहुत अच्छा उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद ने जो 1,42,000 विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के लिए जो व्यवस्था बनाई है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ बच्चे यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उन बच्चों को अगर आप समय पे स्वच्छता के साथ पौष्टिक आहार, जो उपलब्ध आहार है, जो मेनू तैयार किया गया है साप्ताहिक, उस मेनू के अनुसार अगर आप उन्हें उपलब्ध करवाते हैं तो इसमें आपकी का भी सम्मान बढ़ेगा, आपका भी गौरव बढ़ेगा। और साथ साथ जब बच्चे अच्छे बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो याद रखना इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। वही बच्चे आपके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे।
अगर हमने लापरवाही की, कहीं फूड पॉइजनिंग न होने पाए, कोई दुश्मन कोई वहां पर ऐसा कार्य न करने पाए कि जिससे आपको संदेह के दायरे में लाना पड़े, गंदगी रही या कभी कोई कीड़ा या कोई छिपकली भोजन में गिरे, ये लापरवाही होती है, जीवन के साथ खिलवाड़ है। ये कतई नहीं होने देना है। जब आप रसोई बनाएं, आपके अलावा किसी फालतू बाहरी व्यक्ति का वहां जाना प्रवेश बंद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है। समारोह में रसोइयों के सम्मान के साथ उनके कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता भी सामने आई। यह पहल उन हजारों रसोइयों के लिए अहम मानी जा रही है जो लगातार बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप सोचो, ये बेटियां स्कूल पढ़ पाएंगी और विद्यालय अब 8वीं तक नहीं 12वीं तक चलेंगे। इसके निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ICT लैब स्थापित किए जा रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने का कार्य भी निरंतर हम लोग एक दिशा में आगे कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत भी प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पुराने और जर्जर भवनों को नए भवन के रूप में बदलने का काम किया है। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। हमारे यहां जाना है, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो नए भवन विद्यालयों के बने हैं, ये आज की नई शिक्षा व्यवस्था की जो नकल मुक्त, अकल से युक्त शिक्षा प्रणाली का आधार बन रहा है और समय सीमा के अंदर परीक्षा होना। 17 के पहले 3 महीने परीक्षा में लगते थे, 3 महीने परिणाम में लगते थे, तो 6 महीने तो यही गायब हो गए। 3 महीने अन्य अवकाश में और कर्फ्यू में व्यतीत हो जाता था। 3 महीने भी नहीं मिलते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। और अब 14 दिन में परीक्षा, अगले 14-15 दिन में परिणाम। यानी जो 3 महीने में होता था उसको 1 महीने के अंदर पूरा परिणाम देकर के हमने 6 महीने का काम 1 महीने के अंदर पूरा किया है। लखनऊ से आयोजित यह कार्यक्रम मिड डे मील रसोइयों के सम्मान, स्वास्थ्य सुरक्षा और उनके योगदान को पहचान देने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। सरकार की इस पहल से रसोइयों को सम्मान के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने का रास्ता भी मजबूत हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।